दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां 1.5 साल में सरकार उखड़ जाती है, जहां प्रधानमंत्री की कुर्सी एक खिलौना बन चुकी है। और जनता की उम्मीदें हर बार चूर चूर हो जाती है। क्या आप जानते हैं नेपाल में पिछले 17 साल में 14 प्रधानमंत्री देखे गए। 2008 से अब तक हर साल 1.5 साल में नई सरकार, नई साजिशें, नए धोखा। ये कोई फिल्मी स्क्रीन नहीं है यार, जहां राजनेता कुर्सी के लिए लड़ते हैं और जनता भुगतती है। लेकिन ये सब आखिर कैसे शुरू हुआ? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर ये गहरी साजिश? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। राजा सदियों पुरानी राजशाही का अंत हुआ। राजा ज्ञानंद को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और प्रचंड माओवादी के नेता पुष्पकमल दाहाल पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। जनता सड़कों पर नाच रही थी, उम्मीदें आसमान छू रही थी। लेकिन दोस्तों ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। सिर्फ 9 महीने बाद 2009 में प्रचंड इस्तीफा देते हैं। पार्टियां एक दूसरे को गिराने में लगी है। फिर माधव कुमार नेपाल आते हैं 2009 23 मई में। फिर जलनाथ खनाल आते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने। क्यों? क्योंकि गठबंधन टूट गया, साजिशें पक रही थी। और फिर बाबूराम भट्टराई आते हैं 2011 से। और फिर बाबूराम भट्टराई 2011 से 2013 तक वो वादा करते हैं विकास का, लेकिन चुनाव कराने में वो फंस जाते हैं। जनता सोच रही थी अब तो अस्थिरता आएगी ना, कि नहीं। 2013 में आते हैं खिलराज रेग्मी, चीफ जस्टिस, अंतरिम प्राइम मिनिस्टर। क्यों अंतरिम? क्योंकि पार्टी आपस में लड़ रही थी, चुनाव नहीं करा पा रहे थे उस टाइम। कुर्सी का अब ये क्या लोकतंत्र है या कुर्सी का खेल? इसका जवाब क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर 2014 में सुशील कोइराला, नेपाली कांग्रेस भूकंप आता है उस टाइम। और 2015 में हज़ारों मरते हैं, लेकिन सरकार लड़खड़ाती रहती है। केपी शर्मा ओली आते हैं 2015 में, पहली बार वादा करते हैं मजबूत नेपाल का, लेकिन 2016 में गिर जाते हैं। अब क्यों गिर जाते हैं? गठबंधन की मार से। प्रचंड फिर लौटते हैं, लेकिन सिर्फ 10 महीने। शेर बहादुर देउवा 2017 में चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन 2018 में ओली वापस फिर आते हैं। लगता है अब अस्थिरता आएगी, लेकिन नहीं। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ओली को हटाता है, फिर देउवा फिर आते हैं। 2022 में प्रचंड तीसरी बार, लेकिन 2024 में ओली चौथी बार। और अब 2025 में क्या फिर कोई नई ट्विस्ट है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसके आंसर। हर बार गठबंधन टूटती है, नेता बदलते हैं, साजिशें पकती है, लेकिन सवाल ये है इन नेताओं की कुर्सी की लड़ाई में जनता कहाँ है? दोस्तों आप ज़रा सोचिए, आम आदमी 2008 में जब राजशाही आई तो वो सोचता था अब मेरा देश बदलेगा, नौकरी मिलेगी, सड़कें बनेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ? हर नई सरकार आती है, बड़े बड़े वादा करती है। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि हम विकास लाएंगे। लेकिन गठबंधन की खींचतान में सब रुक जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है। नेपाल की जीडीपी आज भी दुनिया के सबसे गरीब देश में शुमार है। जनता की उम्मीदें हर बार टूटती। अब जनता की उम्मीदें जैसे कांच का गिलास गिरता है, चकनाचूर हो जाता है, सेम उसी तरह चकनाचूर हो जाती है जनता की उम्मीदें। दोस्तों कल्पना कीजिए एक किसान को जो सोचता है कि नई सरकार बाढ़ से बचाएगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बदलते ही सब कुछ भूल जाती हैं। या वो युवा जो नौकरी की तलाश में भारत भागता है, विदेश जाता है, क्योंकि घर में कुछ नहीं है। बार बार चुनाव, बार बार धोखा। जहां नेता कुर्सी की लड़ते हैं और जनता भुगतती है। गरीबी, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा है। ये देखिए दोस्तों, सितंबर 2025 नेपाल के इतिहास का काला अध्याय। जेएनजी युवाओं ने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतारा है। काठमांडू जल उठा, संसद भवन में आग लगी।
ओली का घर फूंक दिए, ये देखिए। ओली जो 2015 से कई बार पीएम बने, लेकिन क्या भ्रष्टाचार बढ़ाया, एमसीसी डील में घोटाला। देखिए केपी ओली 2024 से 2025 में पीएम, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में, स्वास्थ्य में घोटाला, विदेशी निवेशों में कमीशन, प्रचंडा। पुष्पकमल दाहाल 3 बार पीएम बने माओवादी से, लेकिन परिवारवाद बेटी को प्रमोट किया, घोटाले में नाम। शेर बहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस में 5 बार पीएम बने, लेकिन विकास कुछ भी नहीं, जीरो। भूकंप रिलीफ फंड से लूट, चुनावी धांधली, माधव नेपाल, जगन्नाथ खनाल, ये सब एक जैसे हैं। 56% युवा बेरोजगार है, 20% बेरोजगारी नेपाल में दर है। तो आखिर अब नया पीएम कौन बनेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर पुराने लौटे तो वही लूटा लूट होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है, कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये नेपाल की कहानी दर्द भरी है। 17 साल में 14 प्रधानमंत्री, अनगिनत टूटे सपने, लेकिन अंत में ये सवाल आपके दिमाग में हिला देगा कि क्या नेपाल अभी राजनीतिक अस्थिरता पाएगा, ये लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का खेल बनकर रह जाएगा। सोचिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर जनता नहीं जागी तो ये तूफान कभी नहीं रुकेगा। और इसके ऊपर आपका राय क्या है, कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा। और अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।